जीतने वालों को कभी पता नहीं था कि वो जीतेंगे ही। उनको इस बात की गारंटी नहीं थी कि वो जीत ही जाएंगे, पर इसके बावजूद उनका हार ना मानना और प्रयास करते रहना ही उनके जीत का कारण बना या बनता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हार ना माने, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे जब तक कि आप उसे पा नहीं लेते, क्योंकि अगर एक कदम भी दूर होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि अगले कदम जीत है या विजय है। इसी विचार के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर फरवरी का मासिक राशिफल मिथुन वालों के लिए कि ये जो महीना है आपके लिए कैसा रहने वाला है। चाहे वो आपका करियर है या प्रेम है, प्यार है, परिवार है, स्वास्थ्य है, माता पिता से संबंधित मतलब रिश्तों की बातें हैं, स्टॉक मार्केट की बात है या कहीं अब्रॉड जाना है, कोई भी बात है, सारी जीवन के जो फील्ड हैं वो देखेंगे। किस चीज़ से संबंधित काम कब हो सकता है, क्या हमें ख्याल रखना है, सारी बातें करेंगे। पर सबसे पहले देख लेते हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। देखिए ये प्रथम भाव है। अब कहोगे हाँ तो 3 नंबर लिखा है, क्योंकि 3 नंबर आपकी राशि है। पहली राशि मेष है जिसके स्वामी मंगल हैं, दूसरी वृषभ है जिसके स्वामी शुक्र हैं, तीसरी मिथुन है, इसलिए मिथुन के लिए वीडियो है। हाँ मैंने लिखा भी है, पहली मेष स्वामी मंगल, दूसरी वृषभ स्वामी शुक्र। तो इस नंबर से आप आइडिया कर सकते हैं कि कहाँ कौन सी राशि है। जैसे यहाँ पर क्या है 12, मतलब 12 में कौन सी राशि है, मीन है, इसके स्वामी कौन है, गुरु है। तो एक अपना चार्ट आप इस तरह से समझ पाएंगे कि भाई आपके जीवन के जो जन्म पत्री है वहां पर किस भाव में कौन सी राशि है और उसका स्वामी कौन है। तो पहला भाव खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथे भाव में आप देख सकते हो केतु बैठे हैं 6ठे नंबर की राशि में, और 6ठे नंबर की राशि जो है वो कन्या होती है, कन्या राशि, इसके स्वामी बुध हैं। पंचम खाली और आपका सप्तम भी खाली, पंचम खाली और 6ठा भाव खाली। सप्तम भाव में धनु राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं 12 तारीख तक। 12 तारीख तक का के बाद ये जो शुक्र हैं वो आपके अष्टम भाव में मकर राशि में चले जाएंगे, जो 10वें नंबर की राशि है। मंगल है यहाँ पर, मंगल 5 तारीख को मकर में आएंगे, और बुध जो हैं ये आपके 1 तारीख को ही आ जाएंगे और 20 तारीख तक मकर में रहेंगे, आपके अष्टम भाव में रहेंगे। और 20 तारीख को फिर ये शाम को आप कह सकते हो कि कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। कुंभ राशि में शनि तो गोचर कर ही रहे हैं, और सूर्य का गोचर अभी फिलहाल मकर में चल रहा है और ये 13 तारीख तक चलेगा। 13 फरवरी को फिर सूर्य जो है वो भी मकर में पहुंच जाएंगे जहां शनि है 12वें भाव में। 12वें भाव मतलब 12वीं राशि, काल पुरुष की 12वीं राशि आपके 10वें भाव में पड़ती है। तो आपके 10वें भाव में राहु पहुंच हैं, वहां पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यहीं पर रहने वाले। और गुरु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 2 केंद्रशों के स्वामी हैं, 2 केंद्र भावों के स्वामी होकर एकादश भाव में बैठकर पारिजात नाम का योग बनाए हुए हैं। तो ये है हमारे ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। महीना काफी विशेष है, बहुत ही सौभाग्यशाली महीना है आप ये कह सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ग्रहों की स्थिति अच्छी है। गुरु की स्थिति बहुत शुभ है, एकादश भाव में गुरु का गोचर बढ़िया माना जाता है। राहु की स्थिति भी अति शुभ है, क्योंकि 10वें भाव में भी राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। शनि 9वें भाव में है, बहुत बढ़िया नहीं मानते, पर अपनी ही राशि में है तो ये नहीं कह सकते। भाग्येश भाग्य में ही बैठा है तो अच्छी बात है। और उनकी मुलाकात सूर्य से हो रही है जो कि तृतीयेश है। तृतीय भाव का स्वामी जब नवम में आता है तो कहते हैं कि पराक्रम से व्यक्ति अपना भाग्य बनाता है, अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से, अपने प्रयासों से भाग बनाता है। सूर्य और शनि मिलते हैं, वैसे तो ये अपोजिट ग्रह हैं, राजा और कह सकते हैं कि नौकर या फिर पिता और पुत्र, पर ये गवर्नमेंट जॉब देने के लिए अच्छा रहता है। मतलब इस तरह का जब संबंध बनता है तो लोगों की अक्सर नौकरी वगैरह लगने का चांस बनता है। पर ये सूर्य का जो रिजल्ट है वो कब आ सकता है, नौकरी वगैरह की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका 8, 16, 25, 26, इसके साथ साथ 4, 12, 13, 21, 22 तारीख का है। इस दिन किसी की नौकरी लगना, जॉब लगना, अब्रॉड पढ़ने जाना, कुछ एजुकेशन से संबंधित कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं। सूर्य शनि हमेशा खराब नहीं होते। हाँ, पिता की लाइफ में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, उनके साथ आपका कुछ मतभेद भी हो सकता है, गुरुओं के साथ, पिता के साथ। तो आपको बना के रखना है। कोई छोटी मोटी बात है तो उसको इग्नोर कर देना है। जब आप छोटे थे तो मम्मी पापा ने आपकी बहुत बातें इग्नोर की थी, आप छोटी सी बात इग्नोर नहीं कर पा रहे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये बात कहने को छोटी है पर कर्म के लेवल पर ये बहुत बड़ी बात है कि आपके जो बड़े हैं, आपसे जो बड़े हैं, तो उनकी छोटी मोटी बातों को आप इग्नोर करें। अगर आपको लग भी रहा है कि भाई वो गलत हैं, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो सकता है, और इंटेंशन तो जहाँ तक है उनकी अच्छी होगी, और इंटेंशन को हम कर्म के
लेश्या बोलते हैं, भावना बोलते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी भावना से, अच्छे इंटेंशन से कुछ कह रहे हैं तो अपने आप में एक अच्छी बात होती है। अब सूर्य शनि को हमने देख लिया कि भैया नवम भाव पे प्रभाव आ रहा है, तो भाग्य में एफर्ट की, हार्डवर्क की जरूरत है। पर एक खास बात और भी है कि 20 तारीख के बाद आपके राशि का स्वामी भी भाग्य के भाव में बैठ आ रहा है। तो 20 के बाद कोई भाग्यशाली घटना हो सकती है, भाग्यशाली इवेंट हो सकता है, आपकी कोई चाहत पूर्ण हो सकती है। और घर जमीन आदि से संबंधित अगर कोई काम चल रहा है तो उसमें सफलता के थोड़े से चांस बिल्कुल बनते हैं आपके, क्योंकि एक तो मंगल उच्च के चल रहे हैं, ऊपर से लग्न का जो स्वामी है आपका और चतुर्थ का भी स्वामी है वो भाग्य के भाव में जा रहा है। तो घर से संबंधित अगर कोई काम कराना है या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो आप 4, 6, 13, 18, 23, 24 तारीख को कर सकते हैं। ये तारीखें उसके लिए शुभ हैं। शादी विवाह की बात करें तो महीना बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो सप्तमेश है अपने से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम में जा रहा है। कोई भी ग्रह जब अपने से पंचम या नवम में जाता है शुभ रिजल्ट देता है। ऐसे में वो एकादश भाव में जाए और पारिजात योग बनाए तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो व्यापार और बिजनेस के लिए भी बहुत बढ़िया है। यहाँ ये भी दिखा रहा है कि आपको अपने बड़े सीनियर्स ग्रुप से फायदा हो सकता है। तो ऐसे में आप अपनी बातों को फैलाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के लिए मेरा किससे मिलना ज़रूरी है या किसी से जान पहचान हो सकती है या कोई इसके बारे में जानता है, आप सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो क्या कहेगा, बताएगा या नहीं बताएगा, इन सब बातों ने आपको रोक रखा है। भूत मतलब पास्ट, भूत हमको रोकता है। भूत की वजह से बहुत बड़े बड़े लोग कुछ खास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं कर पाते, वो पहला कदम ही नहीं ले पाते कि दुनिया क्या कहेगी, ये क्या सोचेगा, इस चक्कर में रह जाते हैं, स्टेप ही नहीं ले पाते। तो उस भूत के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, वही करना है जो आपके लिए सही है। क्योंकि जब आप वो करोगे जो आप सही है तो जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो खुद ही कहने लगेंगे जी आपने सही किया, ये तो आपको करना ही चाहिए था। तो आगे बढ़िए। और गुरु आपको यहाँ पे साथ भी दे रहे हैं। आपके बिजनेस आदि में भी ये लाभ करा सकते हैं। आपकी पति या पत्नी के लिए भी ये समय अच्छा है, आपके साथी के लिए समय ये अच्छा है। और गुरु का मेन जो रिजल्ट है, वैसे तो पूरे महीने वहीं पर रहेंगे तो आ सकता है, लग्न की दृष्टि पे भी डिपेंड करेगा आपका कि इस गुरु की दृष्टि आपके लग्न की दृष्टि से आपके गुरु कहाँ पर बैठे हैं, उसके त्रिकोण में अगर ये हैं तो 100% कोई ना कोई लाभ होगा। पर गोचर के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 3, 12, 21 और 20 तारीखें जो हैं वो काफ़ी बेटर हैं, अच्छी हैं। इस दिन गुरु का प्रभाव आपके चार्ट में नक्षत्रों के आधार पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यही गुरु पंचम भाव पर दृष्टि डालकर स्टॉक मार्केट आदि में भी लाभ की संभावना आपकी बना रहे हैं। और 12 तारीख तक ये लाभ की संभावनाएं और भी ज़्यादा हैं, क्योंकि पंचमेश शुक्र जो है यहाँ पर बैठकर राजयोग में रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि कारक भी ठीक है, भावेश भी ठीक है, भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ रही है। तो 3-4 चीज़ें होती हैं, उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाव अच्छा हो, कारक अच्छा हो, उस पर दृष्टियाँ अच्छी हों, भावेश अच्छा हो। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट ये स्पेकुलेटिव गेन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 7 तारीख को, 5 तारीख को, 10 तारीख को। उसके बाद भी हैं 15, 24, 25 पर, ये 7, 10 शुरू के 12 तारीख तक ज़्यादा चांसेस बन रहा है शुक्र की वजह से। शुक्र फिर उसके बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, अष्टम में जाएंगे। अष्टम में जाकर भी शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपको गिफ्ट वगैरह मिल सकता है, कोई लाभ वगैरह हो सकता है, इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ यहाँ पे करा सकते हैं। मंगल भी यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं जो कि एकादश भाव के स्वामी है। तो इस तरह का पैसा मिल सकता है जो आपने अभी नहीं कमाया, जैसे गिफ्ट का मिलना, इनहेरिटेंस का मिलना, इंश्योरेंस के थ्रू मिलना, किसी की लॉटरी सट्टा वगैरह इसका लाभ होना। पर यहाँ पर ये आना आपके शत्रुओं को बढ़ा सकता है, आपके किसी काम के बनने से लोगों में जलन वगैरह पैदा हो सकती है। ये सब चीज़ें भी पॉसिबिलिटी मंगल यहाँ पे बना रहा है। और इसकी जो डेट्स हैं 8, 1, 10, 18, 28, 19 ये जो तारीखें हैं ये इस चीज़ को और बढ़ा रही हैं। सास ससुर के साथ थोड़ा सा बना के रखें, वाणी को अपनी थोड़ी मधुर रखें, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि यहाँ आ रही है। शुक्र और मंगल का मिलन अष्टम भाव में आपको लॉयल होने के लिए भी कह रहा है, धर्म के रास्ते पे चलते रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि शुक्र मंगल अगर अष्टम में मिलते हैं तो व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है और उसके व्यक्तित्व में चुंबकीयता आती है, लोग उसको पसंद करते हैं। और आप कह सकते हो आपकी वाणी में भी एक रहस्यमय वो रहता है, जिनकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग होता है। इसके बाद राहु की बात करें, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। राहु गुरु दोनों का गोचर अच्छा है और राहु जो है गुरु का प्रभाव भी ले हुए हैं, तो करियर में बहुत अचानक से विस्तार हो सकता है, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी फेम
मिथुन राशियों के लिए बन रही है, हो सकती है अगर उनकी कुंडली में भी गुरु अच्छे हैं, गुरु दसम भाव का स्वामी मतलब गुरु अच्छा है, दसम भाव का कारक अर्थात सूर्य अच्छा है और लग्नेश की स्थिति मजबूत है। जन्म कुंडली का होना मजबूत होना जरूरी है, तभी गोचर कोई फल दे पाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि ये गुरु यहाँ पर बैठे हुए एकादश में, अगर आपका यहाँ शुक्र है, यहाँ पर शुक्र है या यहाँ पर शुक्र है सिंह में या फिर यहाँ पर शुक्र है, तो ये साल आपके लिए धन लेकर आएगा। अगर यहाँ पर शनि है तो इस साल आपकी नौकरी लग सकती है, पर ये आपकी जन्मपत्री में ही दिखाई पड़ेगा। सिर्फ गोचर से तो यही है कि ये गोचर शुभ है और इन सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बन रही है या नहीं है कुंडली से पता चलेगा। इसके बाद केतु की बात करें, अपनी माता के स्वभाव में कुछ स्वास्थ्य में स्वभाव में आपको बदलाव दिखाई पड़ सकता है। आप उनकी केयर करें, उनकी बातों से आहत ना हो, अपने फ्रेंड्स से बना के रखें। कोई छोटी मोटी बात की वजह से अपने दिल में आप कह सकते हैं निराशा को जन्म ना लेने दें। जो लोग बोझों को बांध के रखते हैं, इसी ने क्या कह दिया, इसने कब कहा था, वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। अगर बहुत ऊपर उड़ना है तो हमें छोटी मोटी बातों को भूलकर अपने मन को हल्का करके प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़ना होता है। यही एक रास्ता है। जिसके दिल में पवित्रता हो और मन पे कह सकते हैं कि मन में पवित्रता हो और होठों पे स्माइल हो, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि मन ही तो है, मन के आगे बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और अगर मन में कुछ ना कुछ दुर्भाव है, कुछ इस तरह की भावनाएं हैं, तो उस भारीपन में आप बहुत ऊपर नहीं जा सकते। और केतु यही कह रहा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ थोड़ा रुख कीजिए, दुनिया को थोड़ी फिलोसॉफिकल नज़र से देखिए। कोई भी मुसीबत होती है, जितनी भी बड़ी मुसीबत होती है उतनी ही बड़ी पॉसिबिलिटी भी होती है और उससे उतनी ही बड़ी सीख भी हमको मिलती है। तो हम उसको कैसे देखते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। तो केतु के आने पर हमको थोड़ा सा पारिवारिक लाइफ में, पारिवारिक जीवन में माता मित्रों के वजह से या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर केतु की दशा महादशा है और चौथे भाव का स्वामी आपका बहुत बढ़िया नहीं है तो चंद्रमा आहत है तब ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। राहु गोचर में शुभ हैं। गोचर में राहु की दसम भाव में जो पोजीशन है वो बेस्ट है, पर ऐसे में अपनी सोहबत का अवश्य ध्यान रखें। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार में कुछ गलती ना कर दें। अहंकार में व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है और वो ना अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेता है, पर रियलिटी तो यही है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना बाती, कि आप कितने भी बड़े हो समय बदलते समय नहीं लगता। तो बहुत अभिमान करना अच्छा नहीं है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होगा। ये राहु के क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि राहु दशम में कभी कभी अभिमान की वजह से हमको झुकना पड़ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु भी हो गया, गुरु भी हो गया, शनि भाग्येश हैं, भाग्य में बैठे हुए हैं, तो भाग्य को स्लो तो करेंगे क्योंकि शनि का नेचर है स्लो, पर कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं जो आपको लंबे समय में जाके भाग्यशाली साबित हो। सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में रहेंगे तृतीय मतलब 13 तारीख तक। तो आपके छोटे भाई बहन पड़ोसी आदि के साथ बना के रखें। कुछ छोटा बहुत बात हो सकती है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, खास करके 8 तारीख 10 तारीख को इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। पर उसके बाद 13 तारीख को जब सूर्य यहाँ आएंगे तो ये बेटर स्थिति है, क्योंकि वो अपने ही भाव को देख रहे हैं। आपके प्रयासों में वृद्धि होगी, आपके कम्युनिकेशन को विशेष बनाएंगे। अगर आप आर्ट डिजाइन क्रिएटिविटी आदि के फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब मंगल की बात हम कर ही चुके हैं, शुक्र की बात भी कर चुके हैं, राहु केतु गुरु सारे ग्रहों की बात कर ली। अब थोड़ा मुहूर्त की बात कर लेते हैं। घर के बारे में हमने कहा, घर के लिए भूमि से संबंधित जो काम है 4, 6, 13, 18, 23, 24 के लिए बहुत अच्छा है। वाहन से संबंधित कोई काम करना है आपको, हालांकि योग कुछ बहुत विशेष नहीं बन रहे, पर फिर भी 1, 4, 7, 11, 14, 16, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29 ये जो तारीखें हैं शुभ हैं। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा ना मिक्सअप हो गया। विद्या आरंभ, इस महीने सरस्वती पूजा है, तो ज्ञान की प्राप्ति, विद्या का आरंभ, किसी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करने के लिए 1, 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 28, 29 बहुत शुभ हैं। वाहन से संबंधित 1, 2, 4, 18, 21, 22, 29 काफ़ी शुभ हैं। विवाह गुरु का जो काफ़ी शुभ आ रहा है मुहूर्त इस महीने, और योग भी आपके बहुत बढ़िया बने हुए हैं। 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 29 तारीखें काफ़ी शुभ हैं। संतान प्राप्ति के लिए, प्रेम के लिए भी महीना अच्छा है गुरु की वजह से, और मई तक इस तरह के योग बने हुए हैं।
इस गुरु की दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर आ रही है, इसकी वजह से नामकरण के लिए किसी चीज़ को नाम देना, संतान को नाम देना, उसके लिए 1, 2, 4, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 तारीखें ये काफ़ी अच्छी हो गई ओवरऑल सभी चीज़ों के लिए। और भी कुछ काम है तो उसके लिए आप 5, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28 ये तारीखें बहुत अच्छी हैं। इनमें भी 17, 19, 22 काफ़ी ज़्यादा शुभ हैं। अब त्योहारों की तरफ चलते हैं। त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो बसंत पंचमी है, ओम एवं महासरस्वती नमः। 13 तारीख को सरस्वती पूजा है। 6 तारीख को शतिला एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 तारीख को प्रदोष व्रत है और 8 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 9 तारीख को अमावस्या है, आपकी माघा अमावस्या है। 19 को जया एकादशी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 21 तारीख को प्रदोष व्रत है, ओम नमः शिवाय। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है, सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य आत्मा के प्रतीक हैं, आत्मा सो परमात्मा। तो जो संक्रांति के दिन जो लोग पैदा होते हैं उनको तो संक्रांति का फास्ट उस दिन दान पुण्य करना ही चाहिए। 14 तारीख को माघा पूर्णिमा है और 28 तारीख को संकष्टी है। माघा पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति, हर दिन हर महीने आते हैं इस तरह की तिथियां। और इस दिन अगर आप अपने पितरों के नाम से दान करते हैं, गरीबों के लिए कुछ करते हैं, गीता वगैरह पढ़ते हैं और भी कुछ शुभ काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छी रेमेडी है। बस ये निष्काम भाव से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, कुछ पाने की इच्छा से ना हो, दिल से हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा। जिनकी भी मिथुन राशि है उनको आप शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा कमेंट कोई ना कोई। और इसी तरह से साथ अपना बनाए रखिएगा। आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।